या लेट अस स्टार्ट। बच्चों ने कैमरा ऑन किया है। लक्ष्मी की जगह पर तो कोई रेड है। आई थिंक ये क्या है, स्क्रीन है, पता नहीं, आई डोंट नो। मोनिका वेरी गुड। अशोक शर्मा आल्सो, इट्स ओके, लुकिंग वेरी नाइस। आराधना वेलकम। तौसीफ आल्सो वेलकम हियर। कमाल खान। अवनीश यादव, व्हाट इज रॉन्ग विद यू अवनीश? अवनीश कहाँ चले गए? अवनीश यादव, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? चल नहीं रहा है। नहीं सर, आप घर से बाहर हो, कहीं बगीचे में हो या कहीं पार्क में हो, मे भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये तो बात हो ही नहीं सकती कि आप लोगों के घर में ऐसे कैमरा हो। ये तो मैं बिलीव नहीं कर, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एनीवन। मैं बिलीव कर ही नहीं सकता हूँ। या गौतम, तरुण लोहिया, तरुण बहुत डार्क दिखाई पड़ रहा है बेटा। या निखिल बाबू, गुड। या वरुण, वंश, गुड। ओके, लेट अस स्टार्ट। Hopefully you will follow it. Now I am going to start. The screen, please let us see. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yeah, about Kamala Das. Let's see here. Kamala Das. She was born in 1934 and she died 2009. Was born in Malabar, where it is Kerala. She is recognized in one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatile, मतलब versatility and the ingenious फ्लेवर ऑफ द सॉइल। मीन्स ये है कि इनके लेखनी में जो भारतीय मिट्टी की सुगंध है वो देखने को मिलती है। इन्होंने अपने पोएम में एक रियलिटी को एक्सप्लेन किया है और एक वर्सेटाइल जो है पोएट्री है। वर्सेटाइल मतलब वेरी वेल नोन, गुड नॉलेज शी इज हैविंग। कमला दास हैज पब्लिश्ड many novels and short story in English and Malayalam. Since she is from the Kerala, so many of the poets written by her is in the language Malayalam. क्योंकि केरला में तो मलयालम बोले जाते हैं, तो इन्होंने मलयालम में भी बहुत सारे लिखा है। माधवी कुट्टी, some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short story, Padmavati, The Harriet, and other story. In addition to 5 books of her poetry, she is a sensitive writer who captured the complex subtitles of human relationships in lyrical idioms. My mother at 66 is an example. उसी में से among 5, today we are going to study one of the poem written by Kamala Das. The name of the poem is My Mother at 66. Now let us see the poem. First stanza is going to be started here. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother besides me. Let's see, it is the scene of a airport. You can see in the picture the aeroplane. It shows that it is the scene of a airport. या airport का scene है. Driving from my parents home to Cochin. कोचिन से, कोचिन एयरपोर्ट से मैं अपने मम्मी पापा को गाड़ी में बैठा करके फ्राइडे के दिन सुबह में घर आ रही थी. Writer is saying that कि I was with my parents with the journey when we are coming from the coaching to home. कोचिंग से घर आ रहे थे जिसमें मैं अपने मम्मी पापा के साथ में थी. मैं ड्राइविंग कर रही थी. I was driving
मैं ड्राइविंग कर रही थी। व्हाट आई सॉ देयर, मैंने क्या देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, मेरे बगल के सीट पर मेरी मम्मी बैठे थे। डोज, ओपन माउथड, हर फेस as seen like that of a corpse and realized with pain. Now try to understand the poem and the expression and the words, each and every words. I saw my mother besides me. मेरे बगल में मेरी माँ बैठी थी. How she was looking dodge. Do you know what is dodge? Dodge means feeling the sleepy. जब हम नींद की मुद्रा में होते हैं, जब हम स्लीपी फील करते हैं, स्लीपी मतलब सोने जैसा हम फील करते हैं, उसको हम डोज कहते हैं. ओपन माउथ, व्हेन माय मदर वाज फीलिंग स्लीपी हर माउथ वर्ड ओपन. जब मेरी माँ सो रही थी उस समय उनकी मुंह जो है वो क्या थी, खुली हुई थी. मेरी माँ सो रही थी, मेरे बगल की सीट पे बैठे थे और उनकी जो मुख है वो खुले हुए थे. हर फेस एसिन लाइक दैट, कहा कि उनके चेहरे से क्या हो रहा था. एसिन, एस मैंने क्या होता है, राख. राख समझते हैं, मतलब कि उनके मुख से, मेरी मम्मी के मुख से जो है कुछ जैसे गंध टाइप के, मतलब कुछ जो है स्मेल आ रहे थे. एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. कहा कि कॉप्स क्या होते हैं बेटा, कप्स होते हैं उस सिचुएशन को कहा जाता है जब हम बहुत दुखी होते हैं और हमारा लास्ट स्टेज मतलब हम मरने के होते हैं, और उस स्थिति में यदि हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, पूरा बॉडी अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हमारे मुख, नाक, चेहरे की जो स्थिति होती है वह ठीक वैसे ही हो गई है हमारी मम्मी की. वो टोटली मानो वो एक लाश की तरह पड़ी हुई थी मेरे बगल वाले सीट पर. कॉप्स मतलब होते हैं डेड बॉडी. एक्चुअली शी हैज नॉट डाइड, वो मरी नहीं थी, बट शी वाज लुकिंग लाइक दैट बिकॉज द अपीयरेंस ऑफ हर बॉडी वाज शोइंग लाइक दैट. उनके शरीर की जो अपीयरेंस था वैसा दिखाई पड़ता था, बट वो एक्चुअली मरी हुई नहीं थी. वो सो रही थी, उनके मुंह खुले हुए थे, मुंह से झाग निकल रहे थे, और तो और क्या, वो मानो ऐसे लग रहा था जैसे डेड बॉडी हो. रियलाइज विद पेन, मानो उनके बॉडी में पेन हो रहा हो. एंड व्हाट आई फेल्ट, आई ऑल्सो बिकेम वेरी सैड टू सी द अपीयरेंस ऑफ माई मदर. मैं अपने मम्मी की इस अपीयरेंस को, लुक को देख करके मैं भी बहुत दुखी हो गई. राइटर बोलती है आई ऑल्सो बिकेम सैड, मैं भी उदास हो गई. That she was as old as she looked, but soon but that thought away. मैं दुखी क्यों हो गई, because she was as old as she looked, क्योंकि अब वह बूढ़ी हो चुकी थी. तो बूढ़ी होने के कारण मुझे काफी डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मम्मी मुझसे दूर हो जाए. ऐसा क्यों सोच रही हैं कवित्री, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आया था, ऐसा अपीयरेंस था उनके बॉडी का, ऐसा लुक था तरुण, वरुण, निखिला एंड मोनिका ऑल, ऐसा उनके दीपांशु, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. दीपांशु, कैन यू हियर मी? Yes, sir. I am listening. Yes, sir. Hello, sir. Your voice is not coming. Sorry, dear students. It is the fluctuation of net. Now, poor connection of our net. That's why it's happening. Again, I'm sharing here. Again, I'm sharing again. Now, due to the net problem, it is going to be here.
Sorry, children. Due to the poor connection, it is going to be here. Really, I'm very, very sorry. Yeah. Let's see. Can you see everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sorry. Due to the poor connection, it is happening. Okay. Okay, sir. Yeah, cops and realized with pain that she was as old as she looked, but soon but put that thought away. लेकिन मैंने क्या किया? Do know children? I change my thought. मैंने अपने thought को away कर दिया. What I was thinking over it, I did it away. मैंने अपने विचार को, जो बुरी बुरी बातें आ रही थी, जो मेरी माँ के बारे में जो है ये सब ख्याल आ रहे थे, मैंने अपने विचार को चेंज कर दिया. And looked out at a young tree sprinting the merry children spilling out of their homes. और मैंने क्या किया पता है बेटे? मैंने खिड़की से बाहर देखने लगा, क्योंकि मैं अपने माँ की सिचुएशन को देख करके इतना दुखी हो गया कि मेरा मूड जो है वो बिल्कुल उदास हो गया, और इसलिए मैं अपने आप को एनर्जी देने के लिए मैं खिड़की से बाहर देखने लगा. जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने देखा बच्चे जो है पेड़ के चारों तरफ खेल रहे हैं. ट्री स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मैंने हैप्पी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम, घर से बाहर निकल करके और बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू वर्ड्स, क्या कुछ दूरी पर सिक्योरिटी चेक, आपको तो पता ही है एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होती है, तो उसमें चेक हो गई, गाड़ी हमारी आगे बढ़ गई. अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, मैंने फिर अपनी मम्मी को देखा. मैं कुछ देर तो पहले खिड़की से बाहर देखा बेटा, इसके बाद फिर जब मेरा मूड थोड़ा सा ठीक होता था तो मैं अपने माँ को देखने लगा. फिर जब मैंने अपने माँ को देखा, आई लुक्ड अगेन एट हर, अगेन मतलब सेकेंड टाइम आई सॉ माई मम्मा. हाउ शी वाज लुकिंग? शी वाज लुकिंग wan. Wan means colorless. Wan, W-A-N given here. The meaning is given here. One means colorless. When I looked at her, she was looking colorless. Pale, बिल्कुल पीले दिखाई पड़ रही थी. पीले कब दिखाई पड़ते हैं? जब हमारे बॉडी से ब्लड निकल जाते हैं, मतलब ब्लड की जब कमी हो जाती है, हम ओल्ड हो जाते हैं, तो हमारे चेहरे जो है पीले पड़ने लगते हैं, पूरे बॉडी पीले पड़ने लगते हैं. लैक ऑफ ब्लड. As a late winter's moon and left that old. मानो कंपेयर कर रहे हैं कभी यहाँ पर एज ए लेट विंटर, जैसे विंटर में, जाड़े के दिन में जैसे सभी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार से मेरी मम्मा हो गई थी. Here the poetess is going to compare her mother with the late winter's moon and felt that old familiar age मतलब pain. कि same pain was going inside me what it had the mama. My childhood's fear. मैं डर रही थी. जब मैंने अपने चाइल्डहुड को देखा तो मुझे याद आ गया अपने चाइल्डहुड के बारे में कि किस प्रकार से मम्मा मुझे खिलाती थी.
आज मुझे मम्मा के इस एज को देख करके मुझे अपने चाइल्डहुड की याद आ गई कि बचपन में किस प्रकार से माँ मुझे बाहर खिलाया करती थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन तुरंत ही मैं गया और मम्मा को चूंकि मुझे छोड़ना था और फिर मुझे वापस आना था स्टेशन, तो मैंने मम्मा को छोड़ा और मम्मा को छोड़ने के बाद मैंने उससे बाय कहा, एज सी यू सून। और मैं मम्मा को मैंने कहा कि सी यू अगेन, मैंने होपफुली आई विल मीट यू अगेन। मैंने मम्मा को कहा कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही मैं तुमसे फिर मिलूंगी। मे बी कवित्री फिर कहीं जा रही होंगी, इसलिए वह हरी में है और मम्मा को छोड़ करके वह जो है स्टेशन से वापस आ रही हैं और मम्मा को वहां सी यू अगेन बोलती हैं कि मम्मा फिर हम मिलेंगे। हो सकता है इनके मम्मी पापा कहीं जा रहे होंगे और वही कोचिंग स्टेशन का सीन है। यह कोचिंग स्टेशन जो है केरला में पड़ता है और वहीं पर हो सकता है एयरपोर्ट पर ये अपनी मम्मा को भर रास्ते तो पहले देखते जा रही होंगी। देखने के बाद जब मम्मा इसकी जाने लगी तो सी ऑफ कर रही है और बाय बाय कहने के बाद यह एक उम्मीद जताती हैं, सी होप्ड दैट कि सी वुड मीट अगेन, वह फिर मम्मा को देखेंगी, इसलिए मम्मा को अपना टाटा बाय बाय बोल रही हैं। बोलती हैं बट ऑल आई सेड वाज, और मैंने फिर भी सारे गम को भुलाते हुए मैंने कहा सी यू सून। All I did was smile and smile and smile. ये जब मैंने माँ को ये कहा कि see you soon, see you again, that time I changed my mood. I was laughing, I was smiling. Do you know, children, why I was smiling that time? Because I couldn't like to see the pain on my mother's face. क्योंकि मैं अपने मम्मी के चेहरे पर उदासी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मुस्कुरा करके मम्मा को बाय टाटा बाय मैंने कहा, ताकि मम्मा को ये पता न चले कि मैं दुखी हूँ। मम्मा के जाने के बाद मैं उदास हूँ, मम्मा को ये रियलाइज नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वाज स्माइलिंग द टाइम व्हेन आई टोल्ड माय मम्मा सी यू अगेन, because I don't wanted to express my pain in front of my parents. Otherwise, maybe my mama changed her decision and she could go back home. This is what I smiled over here when I told her, see you again मम्मा, मैं फिर तुमसे मिलेंगे। और मैंने मुस्कुराते हुए बातें कहा ताकि मेरे मम्मा को यह पता न चले कि उनके जाने के बाद मैं दुख में हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार से कमला दास ने अपने मम्मा के साथ अपने पेन को उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि किस प्रकार से इस एज में हर व्यक्ति को, केवल और केवल कमला दास को ही नहीं, इस एज में जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तो हम सब भी रियलाइज सेम करते हैं जो कि कमला दास ने रियलाइज किया। एनी टाइम हमें ये फियर होता है जब वो बीमार पड़ते हैं या उदास हो जाते हैं ओल्ड पर्सन, तो हमें ये फियर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें इन्हें खोना पड़े। तो चूंकि मम्मा का एज ऑलमोस्ट हो ही गया था 65, और ये कि हमारे इंडियन का एक एवरेज एज है जैसा कि आपको पता ही है, तो इस प्रकार से लेखक लेखिका को यहाँ काफी फियर था लूज होने का। शी वाज फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, दैट्स व्हाई शी इज चेंजिंग हर मूड एंड टाइम टू टाइम शी गेटिंग रिलैक्स by fanning outside the window, by looking the children merrily happy what they are playing outside of the home. So she looking outside the window because she wanted to change her mood so that her mother couldn't see and couldn't realize that I myself is very painful of going her mother away. So it is the pain of a poet. I mean, I can say that it is the pain of her daughter for her mother. एक बेटी का अपने माँ के लिए एक लव है जो दिखाया गया है। How she was very anxiety, very anxious, very worried when she going to say her parents tata bye bye.
जब अपने मम्मी पापा को सी ऑफ करने जा रही हैं तो किस प्रकार से वो दुखी हैं, उन्हें मानो ऐसे लग रहा हो जो हम सदा सदा के लिए अपने मम्मी पापा को खोने जा रहे हैं, इस प्रकार से वो दुखी है। हालांकि उनके मम्मी पापा हमेशा के लिए तो नहीं गए थे, वो अवश्य आएंगे लौटकर, जब कहीं बाहर गए हैं, विदेश गए हों या व्हाट एवर, बट शी फेल्ट लाइक दैट कि आई एम गोइंग टू लूज माई पेरेंट्स। सो इट वाज द पोएम माई मदर एट 66 composed by Kamla Das. Now my dear students, hopefully you have understood the poem. Have you any doubt in any line, any words? Anyone? Can you? No, sir. किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है किसी भी वर्ड में या कोई एक्सप्लेनेशन में? No, Anyone? sir. You got everyone? Yes, sir. Lasmi, Yes, sir. could you understand the poem? Yes, sir. Monica, Nikhil Babu, Yes. did you understand the poem? Monica, Yes, sir. Nikhil, Little bit, sir. what about it was? It was a pain of her daughter for her mother. It was a pain of her daughter about her mother, Mother. right? Yes, sir. When she going to do the see off at the station, so now she very worried. Why she was worried? Since her mother was 66 years old, so she felt that maybe any time my mother could be die. So she had a fear, great fear, because she was going away from her daughter. क्योंकि वो अपनी बेटी से दूर जा रही थी, तो उसे इस बात का दुख था कि पता नहीं मेरी मम्मा को रास्ते में क्या होगा, क्योंकि आज ओल्ड एज भी है। और गाड़ी में जब उनका लुक देखा, उन्होंने अपीयरेंस को देखा, तो वो चूंकि उनके चेहरे फूले पड़े हुए थे, वो जो सो रही थी, सोने के समय में उनका जो लुक था वो मानो ऐसे था जैसे कोई बंदा मर जाता है। तो ये सारे चीज को देख करके लेखिका को ये लगा कि मेरी मम्मा आज जा रही है घूमने के लिए कहीं बाहर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं अपनी मम्मा को फिर से देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, इस बात का फियर था लेखिका को। इट वाज द समरी ऑफ द पोएम। नाउ यू गॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ निखिल, नाउ यू गॉट? Yes, sir. आप समझ में आया आपको? Yes, sir. व्हाट अबाउट इट इज? क्या है, किसके बारे में लिखा हुआ है? It is about a daughter's pain to see her mother. Yes. Why she is worried today? Because her mother was going too far away from her. That's why she was worried. She was worried because she thought that however I can lose my mother and all. That's why. Very good. Aradhana, you are? Yes, sir. You are excellent. Very good. I'm very happy. Yeah, it was the truth. This is what she was very worried. That at any moment she could lose her mother because her mother was going very far away, away from her. Right? Since they were old age, that's why she was very